नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की बुआई के समय कौन सी वो 5 मुख्य बातें हैं बुआई करने के बाद भी हमको उनके ध्यान में रखना होगा, तभी हमें अपने गेहूं का बम्पर उत्पादन प्राप्त होगा। खाद को लेकर, बुआई को लेकर, वैरायटी को लेकर सभी प्रकार की बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप इस वीडियो को लगातार पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसान भाइयों, गेहूं की खेती जो बुआई का समय इस साल चल रहा है, सभी किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे नंबर 1 पर जो आती है वह है वैरायटी का चयन। देखिए किसान भाइयों, आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहे हो, 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, जिस वैरायटी को आप खरीदने की सोच रहे हो उसके बारे में आप गूगल करके जानकारी लीजिए कि वो वैरायटी जो है वो पर्टिकुलर किस क्षेत्र के लिए है। आप जिस क्षेत्र में उसे लगाने जा रहे हो वो आपके क्षेत्र के लिए है या नहीं है, यह जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, एक और तरीका होता है कि जिस वैरायटी को आप लगा रहे हो उसको आपके क्षेत्र में पहले किसी किसान भाई ने लगाया है या नहीं लगाया है, क्या वो वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए नहीं आई है। तो इन सब बातों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। उसके बाद में वैरायटी का चयन करें, ताकि बुआई होने के बाद आपको पछताना ना पड़े कि आपने किसी गलत वैरायटी का चयन कर लिया। नंबर 1 बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाई, वो है कि गेहूं की फसल में जो उर्वरक हम डालते हैं वो कौन कौन से डालें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 प्रकार के पोषक तत्व गेहूं की बुआई के समय हमको दे देने हैं, ताकि हमारी गेहूं की फसल में ना तो फिर पीलापन आए, ना किसी भी प्रकार से ग्रोथ को लेकर कोई समस्या आए। तो जो 5 प्रकार के पोषक तत्व हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर। जो जिंक सल्फेट के रूप में आएगा 15 और 33% के रूप में, तो वो जिंक सल्फेट हो जाएगा, दोनों की ही मात्रा रहती है। तो इन 5 प्रकार के पोषक तत्वों को गेहूं की बुआई के समय हमको देना जरूरी है। अगर आप सिर्फ डीएपी डाल रहे हो, एमओपी नहीं मिला रहे हो तो भी नुकसान है। अगर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हो तो जिंक सल्फेट भी उसके साथ में मिलाएं। उसके बाद गेहूं की बोवनी करें या बोवनी होने के बाद ऊपर से डालें, लेकिन आप इनको बुआई के समय हमको जो है डालना जरूर है। तीसरी जो किसान भाइयों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान भाई यह गलती कर देते हैं गेहूं की बुआई के समय कि गहरी बुआई कर देते हैं गेहूं की गहरी बुआई कभी भी मत करना, भूल कर भी मत करना। अगर आप पलेवा करके गेहूं लगा रहे हो या सूखे में लगा रहे हो, तरीका कोई सा भी हो आपका, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके गेहूं की बुआई बिल्कुल हल्की मिट्टी में होनी चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर की मिट्टी में। अगर इतनी ऊपर की मिट्टी में आप गेहूं की बुआई करोगे तो गेहूं का जर्मिनेशन जो है वो 95% तक रहेगा। अगर आप गहरी बुआई कर दोगे तो गेहूं का जर्मिनेशन भी कम होगा। इसके अलावा जो गेहूं अंकुरण होकर बाहर आ भी जाएगा उसमें कल्लों का विकास कम रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी आप हल्की मिट्टी में बुआई करके गेहूं की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गेहूं की बुआई बिल्कुल हल्की मिट्टी में होनी चाहिए। चौथी जो बात है वो भी उर्वरकों के से जुड़ी हुई है कि जो उर्वरक मैंने आगे आपको बताए हैं उनकी मात्रा क्या रखनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, हर साल हम इन खाद को डाल रहे हैं, तो इनकी सही मात्रा डालना भी ज़रूरी है, ताकि गेहूं की फसल अच्छा उत्पादन दे। तो देखिए, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1-1 कट्टा डालना है। यानी कि अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो भी 1 कट्टा डालिए, एनपीके 12-32-16 डाल रहे हो तो भी 1 कट्टा डालिए 1 एकड़ के लिए। लेकिन डीएपी में फिर एमओपी अलग से डालना पड़ता है, क्योंकि पोटाश नहीं होता है। तो प्रति एकड़ लगभग 25 किलो एमओपी आप अलग से उसके साथ में मिला लीजिए। अगर हम बात करें जिंक सल्फेट के बारे में, तो 5 किलो से लेकर 6-7 किलो तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हो। जिंक सल्फेट को दूसरे खाद के साथ में मिलाकर बोवनी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो उसको आप अलग से खेत में छिड़काव कर दें। 5वां जो पॉइंट है किसान भाइयों गेहूं की खेती में ध्यान देने वाला और सबसे महत्वपूर्ण है, वो यह है कि गेहूं की फसल में आप जो भी यूरिया डाल रहे हो उसको हमेशा 2 भाग करके डालिए। क्योंकि हम एक ही बार में अगर ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल में ले भी आते हैं तो फसल को
जितनी ज़रूरत है वो उतना ही लेती है, बाकी का यूरिया ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप पहला पानी लगा रहे हो उस टाइम पर डालिए, सेकंड पानी में भी डालिए, लेकिन उसको टुकड़ों में डाल सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, यूरिया का इस्तेमाल कभी भी एक साथ ना करें, 2 पानी में उसको टुकड़ों में करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों ये 5 बातें गेहूं की खेती में आपके बहुत काम आएगी, आपको ये पसंद भी आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।